हूं सनी गंगासागर आपके साथ में और हमें लिखना पड़ रहा है आज गुजरात की डगर, मध्य प्रदेश में डर। मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं को एक खास किस्म का डर इन दिनों सताने लगा है। यह डर है गुजरात के फॉर्मूले का। दरअसल पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में यह तय कर दिया है कि विधायकों और सांसदों के परिजनों को टिकट नहीं दिया जाएगा। गुजरात बीजेपी के इस फॉर्मूले का फायदा पार्टी को अब कितना हो पाता है ये तो बाद में ही साफ हो पाएगा, पता चल पाएगा। लेकिन इस फॉर्मूले को लेकर मध्य प्रदेश के अंदर उन नेताओं की नींद उड़ी हुई है जो कि अपने बेटे बेटियों, भतीजों और अपने परिजनों को इस चुनावी समर में उतारने को लेकर मंसूबा पाले बैठे हैं। इसी विषय को लेकर आज हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। हाल ही में गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी के संसदीय बोर्ड ने निर्णय लिया है कि किसी भी विधायक सांसद के पुत्रों या परिजनों को पार्टी टिकट नहीं देगी। गुजरात में लागू हुए इस फार्मूले से प्रदेश के बीजेपी नेताओं की धड़कनें बढ़ गई हैं। प्रदेश के कई नेताओं ने अपने पुत्रों या परिजनों के लिए राजनीतिक बिसात बिछाना शुरू कर दी थी, लेकिन गुजरात फार्मूले से उनके मंसूबों पर पानी फिर सकता है। इन नेताओं में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अपने पुत्र के लिए, मंत्री गोपाल भार्गव अपने बेटे के लिए, पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन अपनी बेटी के लिए, विधायक सुलोचना रावत अपने बेटे के लिए, पूर्व मंत्री नागेंद्र सिंह के अपने रिश्तेदार, विजय शाह अपने बेटे के लिए, विधायक नागेंद्र सिंह अपने बेटे के लिए। बीजेपी में ऐसे नेताओं की संख्या करीब 15 है जो अपने परिजनों के लिए टिकट मांग रहे हैं। इनमें पूर्व मंत्री जयंत मलैया, गौरीशंकर शेजवार, प्रभात झा, सरी के नेता शामिल हैं। मामला हाईकमान से जुड़ा होने के कारण प्रदेश का कोई भी नेता कुछ भी कहने से इनकार कर रहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी परिवारवाद से कभी मुक्त नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी की कोई रीति नीति सिद्धांत और क्राइटेरिया नहीं है, केवल और केवल सत्ता लोलुप पार्टी है। जब किसी बड़े नेता को निपटाना होता है तो क्राइटेरिया बना लेते हैं, लेकिन जिन नेताओं को निपटाना है उनके लिए परिवारवाद के खिलाफ क्राइटेरिया की बात की जा रही है। भाजपा केवल और केवल सत्ता के लिए काम करती है। बीजेपी के ही सीनियर नेताओं का कहना है कि एक राज्य के लिए कोई गाइडलाइन लागू हुई है तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी लागू होगी। गौरतलब है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मध्य प्रदेश में हुई हाल ही की कुछ बैठकों में परिवारवाद को लेकर स्पष्ट कर चुके हैं कि अब पार्टी में इसकी कोई संभावना नहीं है। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। तो गुजरात की डगर, मध्य प्रदेश में डर। जिस तरह से पार्टी ने यह कहा है कि जो बुजुर्ग नेता है या फिर जिनके परिजनों को कोई पद मिला हुआ है, कोई विधायक या सांसद है, तो उनको मौका नहीं दिया जाएगा। इस बात को लेकर खलबली मची हुई है और इसको गंभीरता के साथ पार्टी ले रही है। पिछले चुनाव में भी ऐसा हुआ था जब सीनियर लीडर्स को टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन इस बार साफ तौर पर ये जेपी नड्डा ने कहा है, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कि इस तरह से टिकट का वितरण नहीं होगा, चाहे पार्टी को इसके लिए नुकसान उठाना पड़े। इसी विषय पर हम बात करने जा रहे हैं और हमारे जो खास मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सनवर पटेल जी, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर राम पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस, और आत्मदीप जी जुड़ रहे हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा सनवर पटेल जी, आपका ही रुख करना चाहूंगा। इस सोच को कितने जमीनी स्तर पर उतारने में आप कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से नामों का अभी आपने पैकेज में हमने जिक्र जो किया उसको सुना होगा, एक लंबी फेहरिस्त है। ऐसे में कितना प्रैक्टिकल है ये कर पाना इस तरह से कि वाकई में हम नेताओं के बच्चों को, उनके परिजनों को, उनके रिश्तेदारों को टिकट नहीं देंगे? सनवर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सवाल कीजिए जी, क्या आप मेरा सवाल सुन पाए हैं? हाँ जी, नहीं सुन पाया, फिर से सवाल कीजिए। सनवर जी, सवाल मेरा बहुत स्पष्ट और सीधा सवाल है। जिस तरह से परिवारवाद को लेकर लगातार बीजेपी विपक्ष पर हमलावर रही है, इस बार पार्टी ने साफ तौर पर इसके लिए ये कह दिया है कि सीनियर लीडर्स को टिकट नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ जो सीनियर लीडर्स या जो नेता पार्टी में फिलहाल किसी ओहदे पर है, विधायक है, सांसद है, नेता है, मंत्री है, उनको, उनके परिजनों को, उनके बेटों को टिकट नहीं दिया जाएगा। ये व्यवहारिक तौर पर
कितना लागू हो पाएगा? क्या ये जमीन पर उतर पाएगा? प्रैक्टिकली संभव है? नहीं सनी जी, आप किस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं? मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं? बिल्कुल सर, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूँ। देखिए सन्नी जी, भारतीय जनता पार्टी ने कभी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी अपने योग्य कार्यकर्ताओं को योग्यता के आधार पर टिकट देने का काम करती है। अभी कोई गाइडलाइन मध्य प्रदेश के लिए इस प्रकार की कोई बनी है, ऐसा मेरे संज्ञान में इस प्रकार से नहीं आया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देती है। अगर कोई किसी के परिवार का है और वो लंबे समय से कार्यकर्ता है, अगर वो योग्यता रखता है तो उसको टिकट भारतीय जनता पार्टी देती है। सिर्फ किसी के परिवार के होने के कारण से अगर टिकट देने की बारी आती है, ऐसा भाजपा में नहीं होता है। सनवर जी, मैं आपको एक करेक्शन में बता दूं अपनी तरफ से कि परिवारवाद को लेकर दरअसल निकाय चुनाव के वक्त में ये बात सामने आई थी और इस पे जेपी नड्डा जी ने इस बात में जिक्र किया था कि भले ही पार्टी को हार का सामना करना पड़े लेकिन पार्टी परिजनों को टिकट नहीं देगी, ये उन्होंने कहा था। और इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और विष्णुदत्त शर्मा जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा नहीं होता है तो इससे पार्टी में, संगठन में परेशानियां आ सकती है। नहीं सनी जी, बिल्कुल स्पष्ट बात है कि किसी के परिवार के होने के कारण से अगर टिकट दिया जाता है तो वो गलत है। लेकिन कोई पार्टी का हमारा कार्यकर्ता है, उसको योग्यता के आधार पर टिकट दी जाती है तो देते हैं, कहा मनाही नहीं है उसमें। तो यानी ये फॉर्मूला यहाँ पर लागू होता हुआ नहीं देख सकते हम, नहीं होगा इस तरह का कुछ? नहीं, ऐसा ये आपका कहना है, मेरा ऐसा कहना नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, भारतीय जनता पार्टी में टिकट योग्यता के आधार पर दिए जाते हैं और योग्यता के आधार पर ही दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में ना किसी का टिकट इस बात पर मिलेगा कि वो इस परिवार का है इसलिए टिकट दिया जाए, ऐसा भाजपा में नहीं होता है, ये कह रहा हूं मैं आपको। चलिए, मैं कुछ पुराने जो नेता रहे उनका जिक्र भी यहाँ करना चाहूँगा। पूर्व सीएम सुंदरलाल पटवा, उनके भतीजे सुरेंद्र पटवा को मंत्री बनाया गया था। पूर्व सांसद कैलाश सारंग, उनके बेटे विश्वास सारंग को मंत्री बनाया गया। पूर्व विधायक सत्येंद्र पाठक, संजय पाठक मंत्री है। पूर्व सीएम वीरेंद्र कुमार सखलेचा, ओम प्रकाश सखलेचा मंत्री है। पूर्व सीएम बाबूलाल गौर, कृष्णा गौर बहु विधायक है। पूर्व सीएम कैलाश जोशी, दीपक जोशी पूर्व मंत्री रह चुके हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, जितेंद्र गहलोत बेटे पूर्व विधायक रह चुके हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बृजमोहन मिश्रा, अर्चना चिटनिस पूर्व मंत्री रह चुकी है। तो ये ऐसे कई नाम हैं जो कि दोनों ही दलों में। अब मैं जवाब दूं आपको? जी सन्नी जी, मुझे अनुमति है? बिल्कुल बिल्कुल। सनी जी, जो आपने दोबारा प्रश्न किया, मेरा उत्तर वही है। भारतीय जनता पार्टी में जिन कार्यकर्ताओं ने लंबे समय काम किया, आपने भोपाल के सारंग परिवार का उदाहरण दिया। विश्वास सारंग जी विद्यार्थी परिषद में लंबे समय काम किए, युवा मोर्चा के अनेक पदों पर काम किए और उसके बाद अगर उनको टिकट दिया जाता है तो ये उनकी योग्यता है। कैलाश जोशी जी के सुपुत्र होना गुनाह नहीं है, कैलाश सारंग जी के सुपुत्र होना गुनाह नहीं है। अगर वो योग्य कार्यकर्ता हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के पैरामीटर के कार्यकर्ता हैं, उनके पैमाने के कार्यकर्ता हैं, तो उनको टिकट दिया गया। आज दीपक जोशी जी की अगर हम बात करें, लंबे समय छात्र जीवन में सीआर से लगाकर, यूआर से लगाकर, कॉलेज प्रेसिडेंट से लगाकर, विद्यार्थी परिषद के अनेक दायित्वों का निर्वहन करते हुए वो यहाँ तक पहुंचे, तो उनको टिकट देना भारतीय जनता पार्टी के मापदंड में आता है, तो इसलिए इनको टिकट दिया गया। मैं फिर बार बार आपको बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट योग्यता के आधार पर दिए जाते हैं। सनवर जी, सवाल मेरा इसलिए भी था क्योंकि परिवारवाद को लेकर लगातार चाहे पीएम मोदी हो, चाहे बीजेपी के आला नेता हो, इस बात को लेकर विपक्ष पर हमलावर होते रहे, इसलिए मुझे ये नाम बताना उचित लगा। बहरहाल वापस मैं आपके पास लौटूंगा और मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि जो नेता के बच्चे फिलहाल फील्ड पर काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनका भविष्य क्या होगा। लेकिन डॉक्टर राम पांडे, आप मुस्कुरा भी रहे हैं वहां बैठकर और आगे की रणनीति को लेकर भी आपके संगठन के अंदर बहुत सारी बातें इन दिनों चल रही है। बीच में खबर ये भी आई थी कि 50% जो लोग होंगे वो युवा होंगे, 50% बुजुर्ग लोगों को टिकट के लिए चुना जाएगा। कांग्रेस पर तो हमेशा से आरोप लगता रहा, बीजेपी के इस फॉर्मूले को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या इससे आप लोग भी कोई सीख लेंगे? देखिए, आपने प्रभात झा और नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय जी का नहीं लगाया। जो आगे ये आऊंगा तो सर, मैं उस पर बात आएगी कि नड्डा जी मना कर रहे हैं या अमित शाह जी कर रहे हैं या मोदी जी कर रहे हैं। जो
नेता अपने पुत्रों के लिए टिकट मांग रहे हैं, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, प्रभात झा जी हो, कैलाश विजयवर्गीय जी हो या अन्य कोई हो, ये रात दिन परिवारवाद का विरोध करते हैं। जब ये स्वयं परिवारवाद का विरोध करते हैं तो ये किस मुंह से अपने बेटे, भतीजों, पत्नी और भाइयों के लिए टिकट मांग रहे हैं? नैतिकता तो यही कहती है ना कि जिस चीज का आप विरोध कर रहे हैं उस चीज को आप आगे मत बढ़ाइए। और भारतीय जनता पार्टी बहुत मुखर होकर परिवारवाद का विरोध करती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर टिकट दे देती है। जब आप विरोध कर रहे हैं तो आपकी एक जो पार्टी की नियमावली है उसमें आप डाल दीजिए कि हम परिवारवादियों को टिकट नहीं देंगे। फिर हम आ जाते हैं इनका राष्ट्रीय नेतृत्व। देखिए, नड्डा जी तो राष्ट्रीय नेतृत्व में नहीं आते हैं, अमित शाह और मोदी जी को मान लीजिए। अब मोदी जी के मंत्रिमंडल का आप परिवारवाद देख लीजिए। मंत्रिमंडल की बात कर रहा हूं, सांसद तो पता नहीं कितने हैं। अनुराग ठाकुर परिवारवाद से आते हैं, पीयूष गोयल परिवारवाद से आते हैं, निर्मला सीतारमण परिवारवाद से आती हैं, धर्मेंद्र प्रधान परिवारवाद से आते हैं। लेकिन डॉक्टर राम पांडे, वो लिस्ट बहुत लंबी है दोनों ही पार्टियों में। मेरा सवाल यही है कि क्या बीजेपी से कोई सीख कांग्रेस लेगी? क्या भविष्य में संगठन में जब चुनाव के लिए टिकटों का वितरण होगा उस वक्त इस फॉर्मूले को आपके यहाँ पे भी लागू किया जाएगा? आप लोगों के लिए क्या कोई मापदंड आपने आगे भविष्य के लिए तय किए हैं? बीजेपी से सीख, ये तो आपने बहुत गलत बात कर दी। बीजेपी से सीख तो मैं सोचता हूँ क्योंकि रिपीटेटिव तो आपके यहाँ पे भी बहुत सारे नाम है मेरे पास, वो भी मैं बताना चाहूंगा आपको, और इसमें भी बहुत से नेताओं के नाम आपको भी याद होंगे, चाहे आप गांधी परिवार की बात कर लीजिए या फिर मध्य प्रदेश के नेताओं में बात कर लीजिए। अर्जुन सिंह जी, अजय सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी, जयवर्धन सिंह जी, कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी, जितिन प्रसाद, ऐसे कई नेता हैं जिनके नाम आप भी जानते हैं। जी, उनका बेटा किसमें है? जितेंद्र प्रसाद का बेटा भारतीय जनता पार्टी में है। वो अब गए ना सर, अब गए हैं वो पार्टी में है। बिल्कुल। तो हमने तो कभी परिवारवाद का विरोध नहीं किया ना, इन्होंने तो गांधी परिवार का विरोध किया है। सर ये सवाल वाजिब मेरा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 2018 के जब चुनाव हुए थे उस वक्त जो वोटर्स थे उनकी जो संख्या थी, जो 20 से 29 साल के थे वो 1,37,00,000 थे, और 18 से 19 साल के जो वोटर्स थे उनकी संख्या 23 लाख थी। तो लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स है ये जो युवा है, और युवाओं को ही वो प्रतिनिधित्व के तौर पर चुनना चाहते हैं। मुझसे पूछा आपने? बिल्कुल। अब मेरी आप सुनते नहीं है, मैं बोलता रहता हूं तो आप क्या? बिल्कुल बोलिए सर, बोलिए। समझ में नहीं आ रहा है, मुझे पहले कंप्लीट नहीं करने दिया तो मैं करिए सर, करिए। दोबारा पूछिए मुझसे, और मुझे कंप्लीट करने दे जो भी आप क्वेश्चन करते हैं उसका आंसर। बिल्कुल सर, आप ज्यादा पीछे जा रहे थे इसलिए मुझे रोकना पड़ा था आपको, लेकिन सवाल मेरा यही है कि युवा जो आप काट देते हैं, आप उससे सवाल कीजिए। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। सवाल मेरा यही है कि जो मध्य प्रदेश के वोटर्स से 2018 के विधानसभा के चुनाव के वक्त 20 से 29 साल के जो वोटर्स रहे, इस ग्रुप के जो वोटर्स रहे उनकी संख्या 1,37,00,000 थी। 18 से 19 साल के वोटर्स की संख्या 23 लाख थी। पिछली बार जब मतदान हुआ था उस वक्त बीजेपी ने 100 लोगों को बदलने की कोशिश की थी लगभग, और उसका फायदा उनको मिला था। इस बार भी जो युवा वोटर्स है वो ये चाहते हैं कि युवाओं को मौका दिया जाए। जी, हमारी पार्टी के 4 प्रदेश अध्यक्ष लेटेस्ट रह चुके हैं। वर्तमान में विक्रांत भूरिया हैं, इनके पहले कुणाल चौधरी थे, इनके पहले प्रियव्रत सिंह थे, इनके पहले जीतू पटवारी जी थे। चारों को विधायक का टिकट मिला। कमलनाथ जी सरकार में जो जीते उस समय मंत्री भी बनाया गया। कई यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया। ओमकार सिंह मरकाम यूथ कांग्रेस के साधारण कार्यकर्ता थे, उनको टिकट दिया, चुनाव जीते, वो मंत्री बने। महेश परमार उज्जैन से विधायक बने, वर्तमान में उन्होंने महापौर का भी चुनाव लड़ा। तो हमारे यहाँ तो हर एक को मौका दिया जाता है, यूथ को भी दिया जाता है, और हमारे सीनियर्स का जो अनुभव होता है उनको भी मौका दिया जाता है। और बात इस पर नहीं है भाई, युवा हो या बुजुर्ग हो या महिला हो या किसान हो, महंगाई से तो सब परेशान है ना। जो वोट डालने जाएगा, महंगाई से ऐसा कौन सा वर्ग है जो परेशान नहीं है? युवा बेरोजगारी से परेशान है, सड़कें उखड़ी पड़ी हुई हैं, हर वर्ग भ्रष्टाचार से परेशान है। तो जो वोट गिरेगा वो युवा, बुजुर्ग, महिलाओं इस पर नहीं गिरेगा। वोट गिरेगा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और भारतीय जनता पार्टी की खरीद फरोख्त की सरकार। ये तो 2018 में ही चुनाव हार गए थे, ये तो पिछले दरवाजे से 50-50 करोड़ देकर चुनाव जीते। इस कारण भ्रष्टाचार बढ़ा है, और जितना भ्रष्टाचार होगा उतनी महंगाई और बेरोजगारी होगी। ये सीधा सा महंगाई का पैमाना है। भ्रष्टाचार जितना ज्यादा होगा महंगाई उतनी ज्यादा होगी। 70 सालों में महंगाई चरम पर है, इसका मतलब भ्रष्टाचार चरम पर चल रहा है। और वोट
इन 3-4 मुद्दों पर गिरेगा। बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, ऐसी कौन सी चीज है जो महंगी नहीं है? तो ये फालतू की बात कर रहे हैं नेता, पुत्र, युवा, पुरुष, ये सब बातों को डाइवर्ट करने की बात है। चुनाव मुद्दों पर होगा और भारतीय जनता पार्टी को तो आपको लगता है परिवारवाद कोई विषय नहीं है चुनाव में? जी परिवारवाद विषय नहीं है चुनाव का, आपको ये लग रहा है? नहीं, ये तो नौटंकी है भारतीय जनता पार्टी की। जब मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में 10 मंत्री बना रखे हैं परिवारवाद से, 50 सांसद बना चुके हैं, तो वो मोदी जी और नड्डा जी और अमित शाह किस मुंह से आत्मदीप जी के परिवारवाद? पास मैं जाना चाहूंगा, आपको बीच में रोकूंगा मैं, डॉक्टर राम पांडे जी, लेकिन आत्मदीप जी आपके पास उसके पहले सनवर जी का एक रिएक्शन ले लेते जी। मुझे लगता है कि विषय चेंज हो रहा है। आपका विषय परिवारवाद का है और हमारे विद्वान साथी खरीद फरोख्त की बातें कर रहे हैं। मैं आप कहें तो उनकी बातों का जवाब बिल्कुल दूं। बिल्कुल बिल्कुल 2018 के बाद 2019 आया। 2019 में 28 सीटें ये हारे। 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, एकमात्र सीट ये जीत पाए। 2020 आया, जनता ने फिर से इनको नकारा। 2021 आया, जनता ने उपचुनाव में फिर इनको नकारा। लगातार मध्य प्रदेश की जनता इनको नकार रही है। इन्होंने महंगाई के मुद्दे को बनाने की कोशिश की। मध्य प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर विश्वास था। मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि महंगाई बढ़ी जरूर है, लेकिन उसके कारण क्या है, उसके वैश्विक कारणों पर ध्यान दिया जाए तो दुनिया भर में जो महंगाई बढ़ी, यूरोप में जो महंगाई बढ़ी, आज क्या हाल है यूरोप के, आज हमारे पड़ोसियों के क्या हाल है, बांग्लादेश, पाकिस्तान के क्या हाल है, इनके सारे भ्रमित मुद्दों को मध्य प्रदेश की जनता नकार चुकी है। चलिए मुद्दा है परिवार। सनवर जी, लेकिन ये जो विषय है ये तो लोगों से जुड़े हुए विषय, और जाहिर तौर पर इस पर भी चुनाव के वक्त में बात होगी, लोग इस विषय पर भी सोचेंगे कि महंगाई है, तमाम मुद्दे हैं, उस पर भी ध्यान जाएगा। बहरहाल आपके पास लौटूंगा, लेकिन आत्मदीप जी, जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है, चाहे ये मुख्य मुद्दे हो या फिर परिवारवाद की बात हो या फिर नेताओं के परिजनों की, और ये जो नई बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से कि 70 साल से ऊपर उम्र के बुजुर्ग नेताओं को और उनके परिजनों को या नेताओं के परिजनों को टिकट नहीं दिया जाएगा, व्यवहारिक तौर पर कैसे इसको देखते हैं आप? क्या वाकई में जमीन पर उतर पाएगा ये फॉर्मूला? देखिए, लोकतंत्र उस व्यवस्था का नाम है जो जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के हित में संचालित की जाती है, और ये व्यवस्था चुनाव के माध्यम से कायम होती है। लोकतंत्र जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से ही संचालित होता है, और सही मायने में लोकतंत्र को कायम रखने के लिए और लोकतंत्र को सुदृढ़ और स्वस्थ बनाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि चुनाव में भाई भतीजावाद को, कुनबा परस्ती को हतोत्साहित किया जाए और योग्य लोगों को अधिकाधिक अवसर दिए जाए। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश को आज़ादी मिलने के बाद से जो पार्टी सत्ता में आई और केंद्र और राज्यों में कई दशकों तक सत्ता में रही, उसने केंद्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी परिवारवाद को बढ़ावा दिया। कुछ नाम आपने अभी इसके सिलसिले में गिनाए भी हैं। अब आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में अगर कोई भी पार्टी, चाहे वो भाजपा हो या कोई और, इस कुनबा परस्ती से के काले साए से लोकतंत्र को मुक्त करने का प्रयास करती है, नई पहल करती है, तो इसका सर्वत्र स्वागत किया जाना चाहिए। आयु सीमा के मामले में भी स्वागत होना चाहिए। ये भाई भतीजों को टिकट न देना और 70 पार उम्र वालों को टिकट न देना, ये दोनों ही ऐसे कदम हैं जिसकी तरफ अभी आपने आंकड़ा गिनाया, युवा पीढ़ी जो दुनिया में, भारत में सबसे ज्यादा युवा मतदाता है, उस युवा वर्ग को जमाने के तकाजे के हिसाब से अवसर मिले देश की सेवा के माध्यम से के लिए, इसके लिए बहुत जरूरी ये दोनों चीजें। और हमारा तो ये मानना है कि ये कार्रवाई अतिक्रमण हटाने के बिल्कुल समान है। जैसे अतिक्रमण हटाने से जिनका अतिक्रमण है वो कुछ लोग दुखी होते हैं, लेकिन आम जनता जो बहुसंख्या में होती वो खुश होती है, उसको राहत मिलती है। इसी तरह का ये मामला है। बड़े नेताओं ने जो प्रभावशाली हैं, अपने प्रभाव का, पहुंच का दुरुपयोग करके और जो योग्य लोग हैं उनके अवसरों का पे अतिक्रमण किया है, चुनाव में टिकट हत्या कर। और ये इस बुराई से जो कांग्रेस के समय शुरू हुई, कोई पार्टी, भाजपा सहित कोई भी पार्टी मुक्त नहीं रही है। सब में ये बुराई किसी न किसी रूप में आई है। और यही नहीं, बल्कि भारत में ऐसे भी दल बन गए हैं जो 5-5 पीढ़ियों से, 3-3 पीढ़ियों से एक ही परिवार द्वारा संचालित या एक ही व्यक्ति द्वारा संचालित हो रहे हैं।
बिल्कुल, ये जाहिर तौर पर उत्तर इससे प्रदेश जो में दूसरी सबसे पंक्ति के बड़ी नेता है उनको मौका नहीं मिल पाता है और कहीं ना कहीं लगातार जो काम करते आ रहे हैं कार्यकर्ता, उनके अंदर भी एक निराशा का भाव जरूर आता होगा कि हमारे पास इतने वक्त का अनुभव है, इतना काम हमने किया, लेकिन चूंकि टिकट इसलिए दे दिया गया कि फला फला का बेटा है या फला फला का भतीजा या कोई सगा संबंधी है। जी, अभी सनवर पटेल जी ने कहा कि जो कार्यकर्ता किसी नेता का पुत्र है या पत्नी है और लंबे समय से पार्टी का काम कर रहा है तो उसको टिकट दिया जाना जायज है। इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने लंबे समय से नेता का कोई परिवार का सदस्य काम कर रहा है, उससे अधिक लंबे समय से दूसरे कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं। उनको अवसर क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? ये लंबे समय से काम करने की परिभाषा नेताओं के भाई भतीजों के लिए जो की जाती है, इसकी पृष्ठभूमि में सबसे ज्यादा प्रभावी होती है उनके जो पिता या नेता जो भी अभिभावक हैं, उनकी पृष्ठभूमि ज्यादा असरदार होती है। लंबे समय से तो काम करने वाले बहुत लोग हैं। बिल्कुल, 2018 के चुनाव का जिक्र करना चाहूंगा। बाबूलाल गौर जी, सरताज सिंह, रामकृष्ण कुसमरिया जी, इनके टिकट काटे गए थे। हालांकि इस बार जो नाम सामने आ रहे हैं नेताओं के बच्चों के, वो बहुत लंबी फेहरिस्त है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा जल्दी से नाम बता पाऊँ। कार्तिकेय सिंह चौहान जी, महा आर्यमान, गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव, इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय जो कि इंदौर से विधायक भी हैं, देवेंद्र प्रताप सिंह, नरोत्तम मिश्रा के बेटे मौसम बिसेन जो कि गौरीशंकर बिसेन की बेटी है, इसके अलावा मुदित शेजवार, इसके अलावा साथ ही साथ आकाश सिंह राजपूत और प्रभात झा के बेटे तुष्मुल झा, ये ऐसे नाम हैं। नीतीश सिलावट, जिनको लेकर लगातार अटकलें लग रही है। ऐसे में सनवर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, सवाल वही है आत्मदीप जी वाला कि आखिरकार दूसरी पंक्ति के जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, उनको क्यों नहीं देखा जा रहा है, उनकी तरफ क्यों नहीं आप ध्यान दे रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया सन्नी जी आपने, और सम्माननीय आत्मजीत जी ने बहुत ही विस्तार से इस विषय को उल्लेख भी किया है। उन्होंने कहा है कि किस प्रकार से हमको इन चीजों से बचना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने उस पर प्रयास किया। अब जितने नाम आपने बोले, एक आकाश विजयवर्गीय जी आज विधायक है, उनके अलावा ये नाम 2018 के पहले भी बोले जा रहे थे, और मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि मैं ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने योग्य कार्यकर्ताओं को टिकट देगी। सम्माननीय आत्मजीत जी ने कहा कि ऐसे लोगों को जिन्होंने लंबे समय काम किया है, उनके पिता के कारण से उन्होंने लंबे समय काम किया है क्या, तो 230 अगर टिकट होते हैं तो कहीं कोई ऐसे टिकट 100% नहीं दिए जाते हैं। 100% टिकट कार्यकर्ताओं को दिए जाते हैं। अब उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जिन्होंने अपने काम के दम पर अपने नाम को बनाया है। सिर्फ उनको ये सजा नहीं दी जा सकती कि वो कैलाश सारंग जी के पुत्र हैं, उनको सजा नहीं दी जा सकती कि वो फला नेता के पुत्र हैं। अगर उनका काम बड़ा है तो उनको टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अब जहां तक परिवारवाद की बात उन्होंने कही, और आत्मजीत जी ने उसको बहुत ही अच्छे से उसको विस्तार से बताया कि एक 5-5 पीढ़ी तक कोई नेतृत्व एक परिवार करे, उसको परिवारवाद कहलाता है। आज देश की आजादी के 75 सालों में से लगभग 49 साल नेहरू गांधी परिवार ने नेतृत्व कांग्रेस पर किया है। यह परिवारवाद, ऐसे अनेक परिवार कि मुलायम सिंह यादव साहब, तो आपका स्पष्ट कहना है कि आपका परिवारवाद अलग है और उनका परिवारवाद अलग है, जो टाइम ड्यूरेशन है उसको लेकर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन समय मेरे पास इतना ही है, ऐसे में फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा राम पांडे जी आपसे। देखिए, इन्होंने 28 सीटों के बारे में सफेद झूठ बोला कि ये 28 सीटों पर उपचुनाव में जीते। मुन्ना लाल गोयल चुनाव हारे, गिरिराज दंडोतिया चुनाव हारे, रघुराज कंसाना चुनाव हारे, इमरती देवी चुनाव हारी, ऐसे 9 लोग चुनाव हारे थे। फिर ये 70 साल वाला फार्मूला, मोदी जी ने 90 साल के व्यक्ति को केरल में मुख्यमंत्री का दावेदार बताया था, और ये परिवारवाद के विरोधी है, तो इन नेताओं को टिकट मांगना ही नहीं चाहिए। और ये गांधी परिवार पर उंगली उठाती है, तो ये बताइए ये मेनका गांधी और वरुण गांधी इनकी पार्टी में क्या कर रहे हैं? 70 साल के मोदी जी हो चुके हैं, क्या उनको टिकट नहीं दिया जाएगा? अभी 2024 में ये कहते हैं कि हमारे दावेदार तो वही रहेंगे, तो सबसे पहले तो मोदी जी का टिकट 2024 में कट जाएगा। तो ये सारी बातें इनकी पाखंडी है। क्या इनके योग्यता इनके कार्यकर्ताओं में नहीं है? कांग्रेस से 28 लोग जाते हैं और सीधा टिकट ले लेते हैं। इनके 28 जो वहां विधायक के दावेदार थे, उनका टिकट काट दिया जाता है। कांग्रेस के लोग इनके जाते हैं, 9 लोग हार जाते हैं, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया जाता है। इनके यहाँ जो 25 साल से दरी बिछा रहा है, वो आज भी दरी बिछा रहा है। बाहर के लोग इनकी पार्टी में जाते हैं, परिवारवादी
सिंधिया इनकी पार्टी में जाते। चलिए डॉक्टर राम पांडे, हमारे पास समय इतना ही था, बीच में आपको रोकना होगा, उसके लिए माफी चाहूंगा मैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सनवर पटेल जी आपका, डॉक्टर राम पांडे आपका, आत्मदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन असली इम्तिहान, असली परीक्षा जनता की भी होती है जब वो वोटिंग के लिए जाती है, मतदान के लिए जाती है, क्योंकि उनको तय करना है कि उनको परिवारवाद को लेकर आगे बढ़ना है, मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना है, समाधान को लेकर आगे बढ़ना है, अपने भविष्य को लेकर आगे बढ़ना है। इसी के साथ डिबेट 8 में इतना ही, लेकिन आगे देखना ना भूले डिबेट@8 के दूसरे पक्ष को जरूर देखिएगा, दूसरे विषय को, उसमें हम बात करने वाले छत्तीसगढ़ को लेकर। नमस्कार।